हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये छोटे छोटे से क्रोशे ऑक्टोपस कैसे बनाएं। इसे आप एज अ की चेन भी यूज़ कर सकते हो और नहीं तो आप इसको टॉय की तरह यूज़ कर सकते हो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक लूप। इस तरह से 2 उंगलियों पर लपेट करके हम एक मैजिक लूप बना लेंगे। इस तरह से मैजिक लूप बनाने के बाद हम जो है इस पे सिंगल क्रोशे करेंगे। इस लूप के अंदर से इस तरह से डाल करके धागे को ला करके इस तरह हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये एक, ये दूसरा सिंगल क्रोशे, ये हमारा तीसरा सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से हम जो है 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे 4 कंप्लीट हो गए। ये 5वां सिंगल क्रोशे और ये 6ठा। तो ये हमने सिंगल क्रोशे 6 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो है इस लूप को टाइट करेंगे। इसे टाइट करने के बाद जो पहला वाला सिंगल क्रोशे हमने बुना है उसी सिंगल क्रोशे से हम अब 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम एक सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे ताकि जो हमारे 6 सिंगल क्रोशे हैं उसमें 12 सिंगल क्रोशे जो है बन करके आए। तो ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे है जिसमें ये हमने पहला सिंगल क्रोशे बना लिया। अब ये दूसरा सिंगल क्रोशे सेम सिंगल क्रोशे में डाल करके दोबारा से बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 12 सिंगल क्रोशे बना करके तैयार करने हैं। तो ये हमारे 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। अब रो 3 है, इसमें जो है हमने एक में सिंगल क्रोशे करना है। एक में सिर्फ एक सिंगल क्रोशे बनेगा और दूसरे में इंक्रीज़ करना है। इसमें एक सिंगल क्रोशे में फिर से 2 फंदे हम जो है बनाएंगे। तो इसी तरह से एक सिंगल क्रोशे बनेगा, एक में इंक्रीज़ होगा यानी कि 2 सिंगल क्रोशे बनेंगे एक में। तो इसी तरह से 12 से हमारे 6 और फंदे बढ़ेंगे और 12 से पूरे 18 फंदे बन करके तैयार होंगे। तो ये हमारा 3 राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब 4th से 7th रो तक हम जो है 18 जो फंदे हैं इनको 18 ही बुनेंगे, यानी कि सबको एक एक सिंगल क्रोशे बुनते चलेंगे। इस रो में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा।
जो है इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हमने 4 राउंड्स जो है इसके कंप्लीट कर लेने हैं। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये दिखेगा और उसके बाद क्या करना है। तो ये हमने अपने 4 राउंड्स पूरे कर लिए हैं। अब जो है ये इतना बड़ा हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट इसमें डिक्रीज़ करने हैं। पहले हमने फंदे बढ़ाए थे, अब हम फंदे कम करेंगे। ये 8th रो है हमारा और इसमें डिक्रीज़ करने के लिए हम जो है ये बाहर वाला फंदा नहीं लेके इसके अंदर वाले फंदे जो है इससे बुनेंगे। तो इस तरह से ये अंदर वाला फंदा इस तरह से ले करके बुनना हम शुरू करेंगे। तो याद रखना इसमें हमने डिक्रीज़ करने हैं। तो इस तरह से एक फंदा हमने एक बुन लिया। अब दूसरा और तीसरा फंदा जो है हमने एक साथ दोनों एक साथ ले करके बुनने हैं। इस तरह से दूसरा और ये तीसरा फंदा एक साथ ले करके इसका एक जो है चेन बनाएंगे इस तरह से। अब जो चौथा फंदा है वो हम फिर से सिंगल बुनेंगे और ये 5th और 6th जो फंदे हैं इन दोनों को फिर से हम एक कर लेंगे, दोनों एक साथ बुनेंगे। तो इस तरह से हम ये वाला रो पूरा कर लेंगे। ध्यान रखना कि इसमें पूरे रो में हमने सिर्फ अंदर वाले फंदे से भी बुनना है, बाहर वाला फंदा हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम बाद में यूज़ में लाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा जो है रो कंप्लीट करने के बाद अब हम दिखाते हैं आगे। तो ये हमारा रो कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक लाइन बन कर के यहाँ पर तैयार हो गया है। इस लाइन को हम बाद में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम जो है इसको फिलिंग करेंगे। तो आप किसी भी कॉटन के साथ फिलिंग कर सकते हैं, मैंने यहाँ कपड़े के साथ फिलिंग किया है। अब जो है हम इसको पहले की तरह ही बाहर वाले के साथ बुनेंगे। बाहर वाले फंदे इस तरह से पूरा पकड़ेंगे। तो अब जो है हमारे पास 12 जो है फंदे यहाँ पर बचे हैं। 12 फंदे को हम डिक्रीज़ करेंगे, सभी को 2-2 डिक्रीज़ करके हम 12 फंदों का 6 फंदे दोबारा से बनाएंगे। तो इस तरह से
हर फंदे को 2 पकड़ने हैं और 2 फंदे इस तरह से पकड़ेंगे हम, एक और ये दो फंदे इकट्ठे पकड़ करके इसको दोनों को एक बनाएंगे और इस तरह से एक चेन बना लेंगे। तो सारे जो 12 फंदों का 6 बनाने के बाद हम दिखाते हैं इससे आगे क्या करना है। तो ये हमारे 12 के फंदों से 6 फंदे बना करके तैयार हो चुके हैं। अब जो है हम ये एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे, इसको थोड़ा लंबा कट करेंगे। अब हम जो है इन 6 धागों का पूरा इकट्ठा करके जो है बना लेंगे। इस तरह से मैं जो है क्रोशे के साथ ही धागों को हर एक जो है चेन के साथ निकाल करके इसको इकट्ठा कर रही हूँ। इस तरह से हर एक चेन से निकाल करके इस धागे को लास्ट में हम खींचेंगे तो सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास सिलाई नहीं थी तो अभी मैंने क्रोशे से ही कर लिया। आपके पास अगर सिलाई है तो आप सिलाई के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको टाइट कर दिया। तो इस तरह से पूरा जो है बंद हो चुका है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमने ये जो एक लाइन अंदर वाली साइड से बनाए थे और बाहर वाला साइड रह गया था, अब इस लाइन से हम जो है बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ एंड वाले जो है लाइन धागे से जो हम बनना शुरू करेंगे, इसमें अपना जो धागा डाल करके इस तरह से इसको पहले चेन करेंगे। हम इसके चेन 2 बनाएंगे, 2 चेन्स, एक चेन और ये हमारा 2 चेन। अब जो है हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी सेम फंदे पर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे जिसमें हमने चेन बनाया है, उसी फंदे में इस तरह से डबल क्रोशे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे है। और अब हम सेम फंदे में दोबारा से दूसरा डबल क्रोशे जो है बनाएंगे। तो इस तरह से हमने दूसरा डबल क्रोशे जो है इसमें बना लिया। अब बनाने के बाद हम इसको 2 चेन बनाएंगे इसी के ऊपर, पहला चेन और ये दूसरा चेन। 2 चेन बुनने के बाद अब हम दूसरे फंदे में जो है दूसरे फंदे में ये स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से इसका स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम जो है दूसरा फंदा जो है इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरे फंदे में हम फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसका स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे इसी स्लिप स्टिच के ऊपर। 2 चेन बनाने के बाद अब हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे बिल्कुल पहले की तरह। इसी सेम स्टिच में जो है 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम सेकंड लूप में सेकंड जो फंदा है हमारा उसमें इसका स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर अगले फंदे पर दोबारा से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर से हम जो है सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर से हमने जो है 2 चेन बनाने हैं पहले, फिर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं सेम जो है फंदे में और इसके बाद 2 चेन फिर से हम बनाएंगे। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस पूरा रिपीट करना है हमने।
तो इस तरह से हम ये तीसरा बना के तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरह से सेम इस पूरे लाइन पर आपने रिपीट करना है। उसके बाद ये इस तरह से बंद करके कुछ तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने घरों पर ये बना सकते हैं। इसके बाद आप इस पे आइस लगा सकते हैं या फिर धागे से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।